ये धमाका पाक अफगान बॉर्डर पर होता है। अब इस धमाके में 24 लोग जो है अपनी जान गंवा बैठते हैं। सदर ट्रंप जो है आज सऊदी अरब और इसके साथ साथ जो दूसरे मुस्लिम ममालिक हैं उनसे एक अहम मुलाकात करते हैं। जो वादी तीरा में हमला होता है उसका मास्टरमाइंड था। अस्सलाम वालेकुम, साउथ पंजाब डिजिटल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अकमल। नाज़रीन, गुज़िश्ता एक माह से हम सुन रहे थे कि भारत दोबारा से ऑपरेशन सिंदूर जो है उसका 2.0 लॉन्च करने वाला है। ऑपरेशन सिंदूर 2 लॉन्च होने वाला है। तो पाकिस्तान में एक बड़ा धमाका होता है, पाक अफगान बॉर्डर पर यह धमाका होता है और इस धमाके के नतीजे में 24 हलाकतें होती है। ये धमाका किस तरह हुआ, किस तरह किया गया, कहाँ से इसे ऑपरेट किया जा रहा था और इसमें हलाक होने वाले लोग कौन थे, इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ पीटीआई के हवाले से एक बड़ी अपडेट आई है, उस पर बात करेंगे। फ़लस्तीन के हवाले से बड़ी अपडेट्स है, उम्मत मुसलमा के लिए खुशखबरी है, उन पर बात करेंगे। सबसे पहले फ़लस्तीन के बारे में बात करते हैं। तो आप जानते हैं कि गुज़िश्ता दिनों सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान एक मुआहिदा होता है कि अब सऊदीया की जो हिफाजत है, हरमैन शरीफैन की जो हिफाजत है वो पाकिस्तान करेगा, पाकिस्तान की फोर्सेस करेंगी। तो आज न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा में कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने कहा है कि इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान पायदार अमन सिर्फ 2 रियासती हल से ही मुमकिन है, कि इसे हमें हल करना चाहिए। अब बहुत हो गया कि हमें इसका हल ढूंढना चाहिए, जिस तरह भी हो इस मसले को सॉर्ट आउट करना चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने फ्रांस के जो सदर है इमैनुअल मैक्रोन, उनका शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने फ़लस्तीन को तस्लीम कर लिया है। इसके साथ साथ दूसरे ममालिक बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल, इन लोगों ने भी, इन ममालिक ने भी फ़लस्तीन को तस्लीम कर लिया है। आगे चलते हैं, सदर ट्रंप की तरफ बढ़ते हैं। सदर ट्रंप और फ़लस्तीन गज़ा के हवाले से एक बड़ी अहम खबर जो है आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। इसके बाद हम बात करेंगे जो ब्लास्ट हुआ है उसके बारे में, वो कहां पर हुआ है। तो अब सबसे पहले कि सदर ट्रंप जो है आज सऊदी अरब और इसके साथ साथ जो दूसरे मुस्लिम ममालिक हैं उनसे एक अहम मुलाकात करते हैं। अब इस मुलाकात में क्या किया गया, इस मुलाकात का जो एजेंडा था वो था कि गज़ा में जंग के बाद जो गवर्नेंस है उस पर बात की जाए, जो निज़ाम की बहाली है, नए इक़्तिदार जो आएंगे उसकी बहाली के लिए बात की जाए। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिका अब ये भी चाहता है कि मुस्लिम ममालिक और जो अरब है वो अपनी अफवाज को फ़लस्तीन भेजे, गज़ा भेजे, ताकि इसराइल जो है वहाँ से इनखला कर सके। और इसके साथ साथ उनकी माली इमदाद भी की जाए ताकि वहाँ पर जो सिस्टम है दोबारा से उसकी बहाली हो सके। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बिल्कुल तबाह हो चुका है, उसकी बहाली हो सके। तो मज़ीद इस पर जो अपडेट आएगी आपके साथ शेयर करेंगे। अब आते हैं आज की मेन खबर की तरफ। जो आज की मेन खबर है, ये जो धमाका होता है ये कहाँ पर होता है? ये धमाका खैबर पख्तूनख्वा में पाक अफगान बॉर्डर पर वादी तीर के मुकाम पर होता है। अब इस धमाके में 24 लोग जो है अपनी जान गंवा बैठते हैं, जिनमें से 14 जो है फितनतुल ख्वारिज थे, भारतीय एजेंट थे जो पाकिस्तान में शर फैलाते हैं। और इसके साथ साथ बाकी जो 10 लोग थे उनमें मासूम बच्चे और ख़वातीन शामिल थी। अब जैसे ये धमाका होता है तो इस धमाके के बाद जो भारत है, भारतीय मीडिया है, क्योंकि ये भारत के परिंदे हैं, भारत की प्रॉक्सीज है, जितने भी फितनतुल ख्वारिज हैं, तो अब भारत इस पर प्रोपेगेंडा करना शुरू कर देता है, झूठा बयानिया बनाना शुरू कर देता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से यहाँ पर स्ट्राइक की जाती है और उस स्ट्राइक के नतीजे में जो फितनतुल ख्वारिज हैं उनके हाइड आउट्स जो यहाँ पर थे उन्हें निशाना बनाया जाता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर ऐसा कुछ नहीं था तो ये धमाका हुआ कैसे? ये धमाका इसलिए हुआ कि जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी फोर्सेस की जानिब से फितनतुल ख्वारिज के खिलाफ अगेंस्ट तगड़े ऑपरेशंस किए जा रहे हैं कि इनको या पाकिस्तान से भगाया जा रहा है, इनका कला खमा किया जा रहा है, क्योंकि हमारे आर्मी चीफ साहब का ये मोटिव है कि पाकिस्तान से, खासकर बलूचिस्तान से, खैबर पख्तूनख्वा से जो दहशत गर्दी है उसे बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा। अब पहाड़ों पर जब इन लोगों के लिए घेरा तंग कर दिया गया है, वहाँ पर इन्हें मारा गया है, इनके खिलाफ कामयाब ऑपरेशन करके इन्हें निकाला गया है,
तो इन्होंने आके रहायशी आबादियों में रहायशी इलाके जो है वहाँ पर रहायश पजीर हो गए। अब क्यों? उसकी वजह यह है कि ये जो शहरी है उन्हें अपनी ढाल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। मासूम शहरियों को इन दहशत गर्दों ने हमेशा अपनी ढाल बनाया। अब होता क्या है कि इस जगह पर ये बम बना रहे थे, खुदकश जैकेट्स बना रहे थे, दूसरा असला जो है वो तैयार किया जा रहा था। तो जब ये दूसरा असला तैयार कर रहे थे तो वहीं पर एक्सप्लोजन की वजह से ब्लास्ट होता है, कोई इशू बनता है और उसके बाद इर्द गिर्द वाली सारी आबादी जो है वो भी इफेक्ट होती है। 14 दहशतगर्द जो है वहाँ पर मौजूद थे उस कैंप में, उस जगह पर जहाँ पर यह असला तैयार किया जा रहा था। वो अपनी जान गंवा बैठते हैं और उनके साथ साथ 10 मासूम शहरी जिनमें खवातीन और बच्चे मौजूद थे वो अपनी जान गंवा बैठते हैं। वादिय तीरा में ये वाक़या पेश आता है। जैसे कि आप जानते हैं कि फितनतुल ख्वारिज ने हमेशा से मदारिस, मसाजिद और जितने भी मुक़द्दस मुकामात हैं अपने नापाक इरादों के लिए इनको यूज़ करते हैं, यूटिलाइज़ करते हैं। मुझे ये बताएं कि ये लोग कहते हैं कि हम दूसरों के हक़ के लिए लड़ते हैं, क्या ऐसे लोग जो असला बनाने के लिए, बम बनाने के लिए, खुदकश जैकेट्स बनाने के लिए मसाजिद का इस्तेमाल करते हैं, मदारिस का इस्तेमाल करते हैं, मुक़द्दस मकामात का इस्तेमाल करते हैं, मासूम शहरियों की जानों के साथ खेलते हैं, क्या ये मुसलमान कहने के भी काबिल है? क्या ये लोग मुसलमान भी हैं? दूसरी तरफ हमारे मुल्क की एक इंतशारी जमात जो कि हमेशा से देखती है कि कोई ऐसा बयानिया बनाया जाए, कोई ऐसा काम किया जाए जिससे पाकिस्तान की साख को, पाकिस्तान के इदारों की साख को नुकसान पहुंचाया जाए। तो वादिय तीरा में ये वाक़या पेश आता है। उसके बाद जो पीटीआई है वो रियासत खिलाफ बयानिया जो है उसे सपोर्ट करना शुरू कर देती है। वो भी यही कहती है, पीटीआई की तरफ से ये बयानिया चलाया जाता है कि ये जो सारा वाक़या हुआ है पाकिस्तान एयरफोर्स ने यहाँ पर स्ट्राइक की है। अब मसला क्या है, वजह क्या है, पीटीआई को क्यों यहाँ पर कूदना पड़ा? पीटीआई का जलसा जो कि 27 सितंबर को होने जा रहा है। अब पीटीआई को ये खदशा है, खदशा क्या, उन पे ज़ाहिर हो चुका है कि उनकी मकबूलियत दिन ब दिन कम होती जा रही है, दम तोड़ती जा रही है। तो अब लाशों पर सियासत करना पीटीआई का पुराना वतीरा है कि मुख्तलिफ मुकामात पर ये कहते हैं इतने लोग मर गए, ये हो गया, गोलियां चला दी गई, लेकिन जब वहाँ पर सबूत की बात की जाती है कि लाशें सामने लाए, डेड बॉडीज़ कहाँ पर हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं कि जिन पर हमला किया गया, तो वहाँ पर फैक्ट एंड फिगर्स या फिर जब प्रूफ मांगे जाते हैं तो कुछ नहीं मिलता। सेम एज इट इज़ वादिय तीरा में भी पीटीआई ने यही काम करना शुरू कर दिया। पीटीआई कह रही है कि पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से ये स्ट्राइक की गई है, मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया है। बिल्कुल मासूम शहरी निशाना बने हैं, लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से नहीं, अपने मुहाफ़िज़ों की जानिब से नहीं, उन फितनतुल ख्वारिज की जानिब से, उन भारतीय एजेंट्स की जानिब से जो रहायशी आबादी में बैठकर असला बना रहे थे, बॉम्ब बना रहे थे, खुदकश जैकेट्स बना रहे थे। क्या वहाँ की जो गवर्नमेंट है खैबर पख्तूनख्वा की वो सोई हुई है? बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि पीटीआई हमेशा से आपने देखा है कि उसने फितनतुल ख्वारिज जो है, ख्वारिजियों के हक़ में बात की है, उन्हें बहुत ज़्यादा अहमियत दी है, क्योंकि ये पीटीआई इनका कवर है। पीटीआई इन्हें सियासी सहूलत फराहम करती है और दूसरी तरफ पीटीआई जो है फितनतुल ख्वारिज का, टीटीपी का सियासी चेहरा है। और अगर हम टीटीपी वगैरह और इस जैसी दूसरी जो फितनतुल ख्वारिज है, दहशतगर्दाना तंजीमें हैं, ये पीटीआई का अस्करी विंग है जो कि पीटीआई के लिए जितनी भी दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ होती है, इंतशार होती है, वो फैलाती है। अब ये जो तमाम तर मामलात होते हैं, इनमें जो इनका कमांडर है वो नूर वली महसूद है, जो कि पीटीआई के लिए काम करते हैं। पीटीआई के लिए जितना इंतशार फैलाना हो, जितनी दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ करनी हो, वो करता है। और इसके साथ साथ ये वही नूर वली महसूद है जो वादिय तीरा में हमला होता है उसका मास्टरमाइंड था, उसका जिम्मेदार था। तो तमाम तर तफसीलात जो थी हमने आपके साथ शेयर की है कि किस तरह से वादिय तीरा में एक वाक़या पेश आता है और फिर दुश्मन मुल्क अनासर जो हैं उनकी जानिब से उस पर सियासत की जाती है, इंतशार किया जाता है। भारत हमारा अज़ली दुश्मन है, बुज़दिल दुश्मन है, जिसने हमेशा से अपनी सियासत चमकाने के लिए पाकिस्तान को बदनाम करने की नाकाम कोशिश की है। लेकिन आपने देखा कि पाकिस्तान का परचम किस तरह पूरी दुनिया में पूरी बुलंदी और शान शौकत के साथ इस टाइम लहरा रहा है। और आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए, उम्मत मुसलिमा के लिए, जितने भी इस्लामी ममालिक हैं तमाम के लिए बड़ी खुशखबरी आने वाली है। अपने मेज़बान मोहम्मद अकमल को दीजिए इजाज़त, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।